नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। मुझे डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और परिवार के साथ स्वस्थ रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी करें। अगर आपको कमेंट ये वीडियो बुरा लगता है तो इसमें कमेंट करें, लेकिन संयमित भाषा के अंदर। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा करने जा रहे हैं इस्लाम का निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, और तालिबान की गाइडलाइन, आईएसआई की गाइडलाइन और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और जितनी भी एक तंजीम चल रही है इस्लाम की, जैसे लश्कर तैयबा है और बहुत सारे हैं, मसूद अजहर की भी तंजीम है। तो सारे जो है ये तो या तो अल्लाह के नाम पर बनाए गए हैं। ये लश्कर तैयबा का मतलब होता है अल्लाह की फौज। इस तरह की ही सारी जो तंजीमें चल रही हैं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए चल रही हैं। और निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है? निज़ाम मुस्तफ़ा गैर काफिरों के रहने के लिए, सॉरी, जो मुस्लिम्स नहीं हैं, गैर मुस्लिम या काफिरों के रहने के लिए बहुत ही नरक की यातना के समान है निज़ाम मुस्तफ़ा। उसमें कोई हकूक़ और अधिकार माइनॉरिटीज़ के या नॉन मुस्लिम्स के नहीं होते हैं। और ये एक षड्यंत्र है काफिरों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए। और इसको ही निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसमें कि शरीयत लागू हो जाएगी और जिसमें ये काफिरों का धन भी लूट सकते हैं, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार भी कर सकते हैं, उनको लौंडी या सेक्स स्लेव बनाकर रख सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं। यही अहमद शाह अब्दाली ने किया, यही नादिर शाह ने किया। और ये जो हमारे गद्दार लोग जो देश में बैठे हुए गद्दार, जो आस्तीन के सांप भी कह सकते हैं हम जिनको, उसमें बहुत सारे लोग हैं। रोज़ डिबेट पर आप भी देख रहे होंगे, जिनको आर एस एन सिंह साहब अच्छा जवाब देते हैं, जीडी बस्सी है, बहुत सारे लोग जवाब देते हैं। तो ये लोग तालिबान की हिमायत इसलिए कर रहे हैं कि जो सलमा डैम इंडिया ने बनाया है या जो डेवलपमेंट किया है, प्रेसिडेंट का डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट में का राष्ट्रपति भवन बना है, उसमें हमारा पैसा लगा हुआ है सलमा डैम में। तो इसलिए हम तालिबान से बात करें। भारत तालिबान से क्यों बात करें? चंद पैसों के लिए भारत अपने अपने उसको खो दे, अपने स्टैंड को खो दे। और दूसरी बात यह है, जो सलमा डैम में पैसा लगा है, भारत चाहेगा तो उसको 1 मिनट में वसूल कर सकता है। भारत के पास ये हैसियत है, भारत के पास वो ताकत है। और लेकिन बस दुख की बात यह है कि भारत सरकार ऐसे गद्दारों को ज़रूर जेल में डाले कि जो इस तरह की बातें करते हैं, जो तालिबान से बात करने की हिमायत करते हैं, और जिनको तालिबानों से ज़्यादा वो है, हमदर्दी है या जिन सहानुभूति है, वो सीधा वहाँ चले जाएं अफ़गानिस्तान। या रहने की क्या ज़रूरत है? और ऐसे लोग अगर बार बार ये करें तो इनको खदेड़ का अफ़गानिस्तान ही भेज देना चाहिए। ये वो जाहिल लोग हैं, इनके अंदर वही निज़ाम मुस्तफ़ा का एक वायरस छिपा हुआ है, जो कानों के रास्ते चढ़ के इनके दिमाग को ख़राब कर दिया है, जिससे इनकी सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना की वैक्सीन बन गई है, पर इसकी वायरस नहीं की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ये वायरस जो है इतना ख़राब है कि ये काफिरों को इंसान ही नहीं समझता। और पूरे दुनिया के जितने भी ये मुसलमान हैं, इस वायरस को सुनकर अच्छे बुरे की समझ खो बैठे हैं। जो इनके मन में आता है वही बोले चले जाते हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि इसी कुरान की इन्हीं आयतों की वजह से, हिंसाग्रस्त आयतों की वजह से और दूसरों के धन को लूटने की वजह से, ये इंसानियत के खिलाफ एक किताब है। और इसकी वजह से बहुत सारे जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, इस्लाम को छोड़ते जा रहे हैं। इसमें कालिदासी है, एक सरस्वती देवी है जो अफ़गान है, लेकिन अपने को अब हिंदू कहती हैं, फौजिया नाम है वैसे उनका। तो ये सब समझ रहे हैं कि ये साइंटिफिक चीज़ जो है, इस्लाम की जो साइंस है वो भी गलत है, इनका सोच भी गलत है। और ये इंसान को इंसान से लड़ाने वाली किताब है। 610 से पहले कभी काफिर शब्द किसी ने नहीं सुना था। ये मोहम्मद साहब की नबूवत है कि ऐसा काफिर शब्द ईजाद किया है जो कि खून खराबा करता आ रहा है। उन्होंने अपने निज स्वार्थ के लिए ये सब चुना था, जिससे कि यहूदी कबीलों को मारा पीटा जा सके। जो कि कुरैश कबीला था, उनका यहूदी कबीला था और मोहम्मद साहब से वो नफरत करता था। उनकी किसी तरह की नबूवत से उनका कोई सरोकार नहीं था। ये तो उसी दिन से आज तक ये मार काट और ये हिंसा, ये सब आप इनकी ऐसी ऐसी कुरान में आयतें पढ़े हुए कि आपको अभी भी मैं लगातार बता रहा हूँ, आप उन वीडियो को भी देखें कि किस तरह ये निज़ाम मुस्तफ़ा जो अगर आ गया तो काफिरों के लिए एक दुश्मन की तरह होगा। और ये जितने भी गद्दार हैं जो सपोले इंडिया में रह रहे हैं, ये अपने कलर में अब पूरी तरह आ जाएंगे। तो अब ज़रूरत है इस वायरस को ख़त्म करने के लिए
जो कि इंसानों को ख़त्म कर रहा है। तालिबान महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं। मैं तालिबानों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपनी माँओं से पैदा नहीं हुए? क्या वो आकाश से उतर के आए? क्या वो उस महिला को भी इज्जत नहीं देंगे जिससे पैदा हुए? लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि वो तो बुर्के में उनको भी रखते हैं। तो ये इनकी जाहलियत है कि जो 40-45 डिग्री में ये बुर्के में रखते हैं, उनको अधिकार नहीं देते। 4-4 शादियाँ करते हैं, लेकिन महिलाओं को आप क्यों अधिकार नहीं देते 4-4 शादियाँ करने का? इसका मतलब है कुरान और इस्लाम महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता है, महिलाओं पर अपने जबरन थोपे हुए चीज़ों को लादता है। और ये जो मुल्ला मौलवी हैं, इनकी वजह से एक दिन इस्लाम इस धरती से चला जाएगा, धरती से ख़त्म होगा। और कुरान की आयतों की वजह से, जो कि हिंसा को बढ़ावा देती है और निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहती हैं। अब भाइयों, ये मेरा बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि इस निज़ाम मुस्तफ़ा और शरीयत के ख़िलाफ़ जितना जल्दी हो सके जाग जाओ और ऐसे नेताओं को भी वोट मत दो जो जाति के नाम पर हिंदुओं को ही आपस में लड़ा रहे हैं, जिसमें मायावती और मुलायम सिंह प्रमुख है। और मेरा सभी जाति वालों से एक नम्र निवेदन है कि दलित की बात करने वाली मायावती ने आज तक AMU, जामिया मिलिया, उस्मानिया, तिबिया कॉलेज, जहाँ जहाँ मुस्लिम या अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ स्टेटस की संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थान है, वहाँ पर रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं कराया? वहाँ दलितों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, छात्रों के लिए। अगर ये इतनी हितैषी है मायावती, तो दलितों का AMU में भी रिजर्वेशन करा दे, लेकिन नहीं होगा। ये खाली वोटों के लिए बात करते हैं। और एक बहुत बड़ा दलित नेता था जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि पाकिस्तान में गया, कह रहा मैं पाकिस्तान में सुरक्षित रहूँगा। लेकिन जब वो पाकिस्तान में कानून मंत्री बनाया गया, तो वहाँ लड़के जो दलित लड़कियों के बलात्कार होने लगे, तो उसने ये बात वहाँ के तत्कालीन जिन्ना को या जो भी उनके हेड थे उनको बताए। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा, आप इंडिया चले जाइए, यहाँ तो ये सब ऐसा होता है और इस्लाम में ये सब जायज़ है। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल कलकत्ता में आया और सड़ कर गुमनामी की मौत मरा। और आपने देख ही लिया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि इस दलित और मीम या भीम और मीम का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि दलित भी, चाहे वो बुद्धिस्ट भी बन जाएं सारे दलित, तो भी वो मुस्लिम्स के लिए काफिर हैं और वाजिब कत्ल ही रहेंगे। तो ये बेमेल है। तो ये हमारे दलित भाइयों को भी समझना चाहिए। अब छुआछूत वगैरह भी सब ख़त्म हो रही है। और दूसरी बात ये है कि अब समाज में समरसता की ज़रूरत है। हिंदू समाज को बचाने के लिए बुद्धिस्ट भी बन जाएं तो बुद्धिस्ट भी हिंदू हैं। यही वजह है कि श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और भी म्यांमार, इनमें शांति है। हिंदू और बुद्ध श्रीलंका में एक साथ रहते हैं, एक जैसा ही समझते हैं। और जो म्यांमार में थोड़े से मुस्लिमों ने क्या उत्पात मचाया था, ये रोहिंग्या और रोहिंग्या को शरण दे रहा है, दिल्ली तक रोहिंग्या आ गए। ये अरविंद केजरीवाल भी हिंदुओं का सबसे बड़ा गद्दार है। ऐसे गद्दारों को, ऐसे भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़ियों को सबक सिखाओ, इनको वोट मत दो। ये हिंदू समाज के दुश्मन है। अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो फिर कब जागेगा? और सोई जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती। ये आप उन लोगों के वंशजों जिन्होंने उन लोगों के वंशजों और उनकी पूजा करते हो जिनके हाथ में शस्त्र है, चाहे वो देवी हों या देवता हों, लेकिन आप शस्त्रविहीन हो गए हो। और अपनी कायरता को छिपाने के लिए उसको दया का नाम देना भी गलत है। दया शब्द एक अच्छा शब्द है, सहिष्णुता होनी चाहिए, लेकिन सहिष्णुता किसके साथ होनी चाहिए ये भी हमें तय करना है। कभी भी बदमाशों, राक्षसों और मलिक्षों के साथ सहिष्णुता नहीं हो सकती है, जो कि हमेशा आपको दुश्मन समझते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।